अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़। हमारा प्रोग्राम कराची की आवाज़ और आज हम मौजूद हैं कोरंगी नंबर 5 J1 का ये एरिया है। यहाँ इशू ये है कि काफ़ी अरसे से यहाँ पानी नहीं आ रहा, लोग मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और ये किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, मैं आज इन्हीं से जानूँगी। आज इनके एरिया में आई हुई हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा आपके एरिया में कितने अरसे से पानी नहीं आ रहा? कम से कम 7-8 साल तो हो गए, नहीं आ रहा पानी। कभी खरीद के लाते हैं, कभी देखो ये लेन लगा के यहाँ पानी भरते हैं हम लोग। परेशान हो जाते हैं, बहुत बुरी तरह से परेशान होते हैं हम लोग पानी के लिए। तो कोई मसला हल हो जाए पानी के लिए। अच्छा, 6 से 7 साल हो चुके हैं, ये कह रही हैं यहाँ पे पानी नहीं आता। कभी हम लोग ख़रीद के पानी लेके आते हैं और कभी, अगर आपको मेरा अभी कैमरा दिखाएगा, आपको टीवी स्क्रीन पे नज़र आएगा कि यहाँ लाइन लगा के एक टैंकी है और इस टैंकी से ये लोग पानी भरते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा इस टैंकी में कहाँ से पानी आता है? बोरिंग का पानी है, वो पीने के लिए रखा हुआ है, वो हम यहाँ से भर के लेके जाते हैं। अच्छा, ये बोरिंग का पानी है। कभी लाइट नहीं होती है तो मिल जाता है पानी, नहीं तो लाइट नहीं होती तो पानी भी नहीं मिलता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइएगा, आप लोगों का यहाँ से फिर आप लोग लाइन लगा के, सब औरतें भी, बच्चे भी, मर्द हजरात भी, सब यहाँ लाइन लगा के पानी भरते हैं? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल नमकीन पानी है ये। अच्छा, घर में तो पानी की बहुत ज़रूरत होती है, कपड़े धोने के लिए पानी, खाने के लिए पानी, नमाज पढ़ने के लिए, वज़ू के लिए पानी, और इस तरह से भर के तो आसान तो नहीं है, ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आते हैं बाहर पीने का पानी बाहर से खरीद के लेके आते हैं। तो क्या वजूहत है कि आपको पानी क्यों नहीं दिया जाता? आपने कभी कोई एहतजाज नहीं किया? कभी आपने वाटर बोर्ड में जाके बात नहीं की? किसी को बोलेंगे ना, कोई सुने। 15 साल से। अच्छा, आप इधर आ गए हैं, क्या कह रही हैं आप? 15 साल से यहाँ पानी नहीं आ रहा। तो आप अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजार रहे हैं 15 साल से? अभी पाइपलाइन डाल के गए हैं, पाइप लगा के गए हैं कि 2-2 हज़ार दे दो पानी आएगा। पानी नहीं आया, गायब हो गई ये लोग। मतलब सिर्फ पाइपलाइन आपको खुश करके गए? पूरे इलाके को खुश करके चले गए, करा कुछ भी नहीं उन्होंने अभी तक। आपको 2-2 हज़ार आप लोगों ने सबने दिए? इलाका फी घर ने दिया है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा 2-2 हज़ार आपसे किसने लिया है? ये थे कोई यहाँ के लोग थे, कोई सामने इलाके से आए थे, उन्होंने लिया। मतलब आप ऐसे ही किसी को कैसे दे सकते हैं? आपको पता होना चाहिए। साथ में बंदे आए थे जो यहाँ के हैं कारिंदे, वो आए थे। फिर उसके बाद झगड़ा वगड़ा चला, उन्होंने फिर बंद कर दिया, पानी दे ही नहीं रहे हैं। हम लोग ये जो इनका अल्लाह भला करे, पूरा महल्ला हमारा इससे गुजारा करता है, जिनके पास ईसा भाई, और बाकी जिनके घर में अपना गुजारा कर रहे हैं, जिस तरीके से भी कर रहे हैं। मीठा तो यहाँ 15 साल से पानी नहीं है बाबू, बिल्कुल। अच्छा, ये मैं इस तरफ भी आती हूँ और काफ़ी बार इन्होंने कहा कि मीठा पानी नहीं है और ये इनकी ज़रूरत है, मीठा पानी लाजमी है। देखें, बोरिंग का जो पानी चले उससे आप कपड़े धो लेंगे, पर यकीन करें उससे कपड़े भी साफ़ नहीं धुलते, बहुत मुश्किल हो जाती है ज़िंदगी। अब इनसे पूछते हैं ये क्या कह रही हैं। अच्छा, मीठे पानी का आप क्या कह रही थी? मीठा पानी हम पैसे से लेते हैं और हमको ये बोला कि हम लाइन देते। हमने 20-20 हज़ार रुपया खर्च करा, पाइप उधर से पाइप लाइन डलवाई है, इधर पाइप लटकते हैं, आप देख भी लो, सबके रखे हुए, मगर पानी नहीं आया। हमने खर्चा किया कि पानी की वजह से, नहीं है तो भी क्या, मगर पानी नहीं आया है। और गटरों की तो इतनी परेशानी है कि बात ही नहीं पूछो, कि गटर आए दिन भरे रहते हैं, आए दिन भरे। अच्छा, इतनी महंगाई में आप पानी खरीद के भी पीते हैं? पीते। और आपको अगर किसी ने उम्मीद दिला दी कि अब आपके घर में लाइनों से मीठा पानी आएगा, तो आपने वो मुश्किल के टाइम में महंगाई से भी अपने बजट से निकाल के भी दिए? और सबने पूरी लाइन ने दिया है, पूरी लाइन ने दिया है बेटा, पूरे इलाके ने दिया है, मगर पानी नहीं आया। अच्छा, वाटर बोर्ड कहाँ है? ये कराची का इलाका है जहाँ आप यकीन करें, मुझे तो हैरत हो रही है कि 15 साल कम नहीं होते, एक बच्चा जवान हो जाता है 15 साल में, और 15 साल में यहाँ पानी नहीं है। पानी जैसा कि आपको पता है कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये बेसिक चीज़ें हैं, अगर ये आपको ना मिले तो आप ज़िंदगी नहीं जी सकते। और दूसरी बेसिक चीज़ें हैं कि आपको बिजली जो है प्रॉपर चाहिए होती है, गैस प्रॉपर होनी चाहिए, पानी प्रॉपर होना चाहिए। ज़िंदगी अच्छी गुजारने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत लाजमी होती है। अब मैं थोड़ा सा ना आपको ना टैंकी की तरफ लेके आती हूँ और मैं ये आपको दिखाती हूँ कि हम कौन से मुल्क में रहते हैं, हम कौन से शहर में रहते हैं। कराची शहर में, जो कि पूरे पाकिस्तान को चलाता है कराची शहर, वहाँ की आवाम इतनी ज़्यादा परेशान है। औरतें जो हैं, देखें, पर्देदार औरतें, जो कि अलाउ नहीं होता हर फैमिली की औरत को बाहर जाना, पर आप देखें कि इतनी मजबूर हो चुकी हैं कि वो यहाँ इस तरह से लाइनें लगा के, देखें, पानी इस टाइम पे भर रहे हैं और
इस पानी को अगर आप देखें कि वो इस तरह से करके लाइन लगा के, और ये जो हैं ये बुज़ुर्ग खातून बीमार भी मुझे लग रही हैं, पर ये इस टाइम पे यहाँ आई हुई है पानी भरने के लिए। खुदारा इनकी सुनी जाए। और यहाँ लाइन जो है पानी की, जो पैसे लेके 2-2 हज़ार लेके लाइनें ज़रूर लगी हैं, पर उनमें पानी नहीं है। तो कोशिश करें, मेरी आवाज़ जहाँ तक जा सकती है, कराची की आवाज़ जहाँ तक जा सकती है, इस मसले को हल होना चाहिए। और काफ़ी सारे लोग हैं, मैं उनसे भी बात करती हूँ। और आज मैं आपको ये दिखा भी रही हूँ स्क्रीन पे किस तरह से ये पानी जाता है। कोई नेक अल्लाह का बंदा है जिसने घर में बोरिंग करवाई हुई है और वो इस तरह से पानी दे रहा है। अल्लाह अजर देंगे उनको भी, पर वाटर बोर्ड को तो शर्म आनी चाहिए कि इस तरह से लोगों को परेशान कर रहे हैं। मैं अब इस तरफ आती हूँ। अब यकीन करें मैं बड़ा सख्त तरीके से पाँव रख रही हूँ, पर यहाँ इतने पत्थर हैं। मुझे हैरत हो रही है कि ये औरतें किस तरह से यहाँ पे आती होंगी, किस तरह से पानी लेके जाती होंगी। ये जो इदारे में लोग बैठे हुए हैं ना, ये सारी, मैं कहती हूँ ये लफ्ज़ कहना नहीं चाहिए क्योंकि ये अच्छे शहरियों का काम नहीं होता, पर मजबूर जब हो जाते हैं, ये जिस तरह से अच्छी फैमिली की औरतें, पर्देदार औरतें इस तरह के लाइनों में पानी भरती हैं, तो मैं कहती हूँ कि कभी ना कभी उनके साथ ही होना चाहिए कि उनकी औरतें भी इसी तरह लाइन में लग के पानी भरें, क्योंकि ये जब उनके साथ होगा और उनको पता चलेगा ये तकलीफ़ और अजियत कैसी होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये रोज़ पानी आप किस टाइम भरती हैं यहाँ से? भाई बड़ी मुश्किल हो जाती है पानी भरने में। आपकी फैमिली में कौन कौन है? जी मेरे 7-8 बच्चे हैं मेरे। अच्छा, जी बेटे हैं आपके? 4 बेटे मेरे। जॉब करते होंगे वो तो? जी नहीं, बस एक ही बेटा जॉब करता है, एक की शादी हो गई मेरे बेटे की। तो आप इस एज में खुद आती हैं पानी भरने के लिए? हाँ मैं खुद आती हूँ, मेरी तबीयत भी सही नहीं, मैं बीमार हूँ, इतनी गर्मी हो रही है अल्लाह, गर्मी में बहुत परेशानी होती है। और फिर कपड़े भी मैले हो जाते हैं, कोई क्या बोलेगा, ये गंदे फिरते हैं। और गटर, अभी आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगी? जिन लोगों को चाहिए कि यहाँ काम करें, आप लोगों को पानी दें, और वो नहीं कर रहे काम, आज आपको सुन रहे हैं, आप क्या कहेंगे स्क्रीन पे? आप कैमरे को देख के बात करें। जी क्योंकि इतनी परेशानी हो रही है हम लोगों को, कपड़े गटर भी भर जाते हैं। जब पानी होगा तो गटर लाइन सही होगी ना, साफ होगी ना। इस्तेमाल करें, कितनी गर्मी पड़ रही है, बच्चों को भी नहाना होता है, हम लोगों को भी नहाना होता है, कहाँ जाएं पानी भरने। ठीक है जी, अभी और भी काफ़ी सारे लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगी। और ये कैन भरने के बाद मैं उठा के देखूंगी कि एक जवान लड़की इतना वज़न उठा के अपने घर तक जा सकती है या नहीं जा सकती। बुज़ुर्ग खातून किस तरह से लेके जाती होंगी, और ये मासूम बच्चे किस तरह से लेके जाते होंगे। हमने आवाम को कहाँ लगा दिया, किस तरफ लगा दिया? आवाम को हमने मुश्किलात में घेर देना है ताकि उनका जो फोकस है वो दूसरी चीज़ों पर ना जाए। तो कहीं ना जाएँ, देखते रहें हमारा शो कराची की आवाज़। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। और मेरे साथ ये मौजूद है, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हम पानी के लिए बस तरस रहे हैं। हम अब इतने भी पैसे नहीं होते, कभी तो 20 रुपए के हैं ना, पानी भी खरीद के न डाल सकें। बच्चे नहीं होते, बाइक पे लेकर आते हैं, कभी बच्चे काम पे जॉब पे चले जाते हैं, एक बाइक है 3 के बीच में, फिर हमें लेके जाना पड़ता है मीठा पानी। एक गैलन भी नहीं उठता पानी, ये पूरी उंगलियां भी अब नहीं मुड़ती हमारी, ये पैरों में भी इससे दर्द हो गया। मैं 2 दफ़ा हॉस्पिटल में दाखिल हो चुकी हूँ। अच्छा, तो पानी जिस दिन कपड़े धुलते होंगे उस दिन तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत हो? तो नहीं, पड़े होते हैं कपड़े, यहाँ से 2-2 4-4 गैलन भर के थोड़े थोड़े धो के सुखा देते हैं ज़रूरत के कपड़े। ये देखिए पाइप भी निकले हुए यहाँ से मीठे पानी। ये मुझे, हाँ बिल्कुल, मुझे ये बताइएगा कि कितने पैसे आप लोगों से लिए थे, ये जो आपको खुशखबरी सुनाई थी कि अब लाइनों में आपके घर तक पानी आएगा? 2-2 3-3 हज़ार इसके लिए तो खुदवाने के, चलो वो तो सही लिए, खुदवाए, मजदूर आए थे, फिर हम लोग ये पाइप लेकर आए, इसके पैसे नहीं थे। हमने किसी ने कर्जे लिए एक दूसरे के पास, किसी के पास थे तो उन्होंने कहा मैं आपको दे देती हूँ, तो आप बाद में मुझे थोड़े थोड़े करके दे देना। किसी ने इस तरीके से लिए कि मतलब कर्ज भी लिया लोगों ने? बीच वाले कोई घर के लिए हम नहीं ले रहे, उनके पास नहीं थे, उन्होंने नहीं लिया। किसी ने एक दूसरे को सहारा दिया, थोड़े थोड़े पैसे जमा करके उसको कर दिया कि चले मीठा पानी आ जाएगा।
ठीक है जी नाजरीन, इनसे मैं बात करती हूँ। बुजुर्ग खातून मेरे साथ मौजूद है। ये बताएं कि ये किस तरह से अपने घर में पानी लेके जाती होंगी, और कोई पानी एक कैन नहीं होता, एक कैन से सारा दिन का गुजारा बिल्कुल भी नहीं होता। उसके लिए आपको पता है कि सारा दिन आपने खाना भी बनाना है, नहाना भी है। गर्मियों के दिन है, इतनी शिद्दत की गर्मी है और दिल करता है कि 2 से 3 बार तो नहाया जाए। अच्छा ये बताइएगा मुझे कि आप किस तरह से पानी लेके जाती हैं? गैलन उठाते हैं, उठते नहीं है, क्या करें। आप खुद उठाती हैं गैलन? हाँ उठाते हैं, क्या करें। अब बच्चे काम पे जाए के पानी भर के दे। अच्छा वैसे ये आपको मेरा कैमरा दिखाएगा, इस एज में अगर आप पाकिस्तान से बाहर कहीं जाते हैं ना, तो बुज़ुर्गों को आप यकीन करें कि बड़ी रिलीफ दी जाती है। उन लोगों को उनकी दवाइयाँ, उनके हॉस्पिटल, उनकी हर चीज़ को गवर्नमेंट देखती है और उन लोगों को फैसिलिटेट करती है। आप यकीन करें कि यहाँ पे कराची शहर में और हमारे प्यारे पाकिस्तान में, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, यहाँ के इदारे, यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं कि इस तरह से हम अपने बुज़ुर्गों को इस एज में रुस्वा कर रहे हैं, शर्मिंदा कर रहे हैं, उनको अजियत और तकलीफ़ दे रहे हैं। अच्छा इस बेटा आपका जॉब करता है, वो क्या करेगा? सही बात है कि वो कमाने जाए या वो आके पानी लेके आए। तो फिर आप दिन में कितने कैन लेके जाती हैं? 3-4 जो भर के लेके आती हूँ इधर उधर से, क्या करें। ठीक है जी, आज हमारी कोशिश है कि हम आपको दिखाएं कि यहाँ पे कोरंगी 5 J1 का एरिया है, यहाँ पे पानी की इतनी ज़्यादा मुश्किलात है। अच्छा जी, महंगाई के साथ आपको पता है कि मर्द अगर बाहर कमाने नहीं जाएगा और सारा दिन अगर पानी भरता रहेगा तो रोटी कहाँ से खाएंगे? घर का गुजारा किस तरह से चलेगा? अच्छा वो अगर बाहर जाता है तो जो इस तरह से बुज़ुर्ग खातून जो मेरे साथ हैं, ये अगर पानी लेके आएंगी तो इस उम्र में हड्डियों में इतनी ताकत नहीं होती कि आप वज़न उठाएं, फिर आप इतना वेट उठाएं, फिर बड़ा मुश्किल होता है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कहना चाहूँगी जगह दूसरे माले पे घर होता है तो 5-5, 6-6 गैलन, और शोहर जैसे काम पर जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे 5-5 साल के, 6-6 साल के, 7-7 साल के, उन्हें खिलाई पिलाई इतनी हो नहीं रही, महंगाई इतनी हो गई है, उनको पानी के भरने पे लगा दिया है। तो मेरी बहुत गुजारिश है इन लोगों से जो पानी के उसमें हम लोगों के लिए देखें, सुने हमारी आवाज़ और हमें पानी के लिए कुछ कर दें। देखें अब तो महंगाई भी हो गई, हम पानी और पैसा हम नहीं दे सकते। जो पैसा हमने दे दिया है 10-10 हज़ार रुपये, 8-8 हज़ार रुपये, इसके अलावा हम नहीं दे सकते। अच्छा आपने वाटर बोर्ड में जाके कभी कोई एप्लीकेशन दी हो, आप वहाँ गए हों, किसी से आपने वहाँ बात की हो कि हमारे एरिए में यहाँ पे पानी नहीं दिया जा रहा, हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात है, कुछ इस तरह से आपने किया है? थोड़े बहुत पहले टाइम पहले तो गए थे, मगर अब महंगाई इतनी कर दी, इतना हर चीज़ के लिए पैसा ही लग रहा है, अब इतना पैसा तो हमारे पास नहीं है, हम कहाँ से लाएं। अच्छा मुझे ये एक बात बताइएगा, एक कहते हैं ना अंदर की जो फीलिंग्स होती है वो कभी कभी बाहर लानी चाहिए। आपको नहीं लगता कि आवाम को महंगाई में, पानी में, बिजली में, गैस में, पेट्रोल में, इन सारी चीज़ों में उलझा के मारा जा रहा है? वो तो सही बात है, बिल्कुल ठीक है, मर रहे हैं लोग, मारा क्या जा रहा है, लोग तो मर रहे। खुदकुशी पहले बहुत कम सुनाई देती थी, अब तो रोज़ रोज़ सुनाई दे रही है खुदकुशी। बच्चे पढ़ा नहीं सक रहे, अब पहले तो पढ़ाई तो कर लेते थे बच्चे, अब तो खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं है, इतनी महंगाई कर दी। अच्छा 1 पाव तेल 80 रुपए का मिलता था, अब 40 का 1 पाव कर दिया है, 90 का 1 पाव हो गया है तेल, आधा पाव तेल 40 का। अच्छा ये बताइएगा, आपको अभी कोई आला हुकाम के खरीदेंगे 20 रुपए का पानी 1 गैलन लाके, कभी कभी तो पूरा पूरा दिन पानी नहीं होता, फीका पानी पीते हैं, 10 का पानी, 20 का पानी कैसे लें? पानी समझे कि पानी जो है वो अहम ज़रूरत है। पानी से अल्लाह ताला ने नमाज फ़र्ज की है, कैसे पढ़ें? सब पाकी साफ़ी होनी चाहिए, कपड़े साफ होने चाहिए, कैसे नमाज कुरान का? मतलब आपके कहने का मकसद है वैसे तो वो आपके बहुत ज़्यादा गुनहगार हैं कि आपको पानी नहीं दे रहे और आप इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, तो आपके जवाब दे तो वो वैसे ही बहुत ज़्यादा, पर उसके साथ साथ जो मुसलमान का फ़र्ज़ है नमाज अदा करना, अगर पानी की वजह से आप नमाज भी नहीं अदा कर रही तो इसके भी गुनहगार आप ही हैं। आप अगर आज हमें देख रहे हैं तो थोड़ी सी शर्म, इतनी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, इतनी सी शर्म कर लें, क्योंकि आपकी इतनी सी शर्म जो है वो इनके लिए बड़ी आसानी कर देगी, क्योंकि इनके एरिए में पानी आ जाएगा और इनकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। गरीब लोग बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि उनको बहुत बड़े महल नहीं चाहिए होते हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए होती है, ये छोटी छोटी चीज़ों से वो खुश हो जाते हैं और आपके लिए दुआ करते हैं। अच्छा जी, और काफ़ी लेडीज़ मेरे साथ खड़ी हुई हैं, उनसे भी मैं बात करूँगी, आप आगे हैं। अच्छा मैं इनसे बात करूँगी क्योंकि इन्होंने ना चेहरे के ऊपर ना चादर रखी है, पर्देदार हैं, ठीक है, और इनके चेहरे पे मेहराब भी मुझे माथे पे नज़र आ रहा है। अच्छा जी, मैं आपको बता रही थी कि ये पीछे खड़ी हुई थी, एक तो इन्होंने चेहरे के ऊपर, मेरा कैमरा आपको दिखाएगा, इन्होंने चादर ली है ताकि मेरा फेस कोई ना देखे, साथ साथ इनके माथे के ऊपर मेहराब है, यानी कि माशाल्लाह नमाजी भी हैं। आप यकीन करें इनके लिए कितना अजियत वाला वो लम्हा होता होगा जब ये लाइन में आके यहाँ मर्दों में खड़ी होकर पानी उठा के जाती होंगी और अपने पर्दे को भी बरकरार रखती होंगी। इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, यहाँ की रिहायशी आप कितने अरसे से? कई साल हो गए, हम जवान हो गए।
तो ये हमारे कब, बच्चे जवान हो गए, पानी तो आ ही नहीं रहा। मतलब ये बहुत अरसे पुरानी बात ऐसे कि पानी तो दे ही नहीं रहे। यही हम बर्मे से लेते, उधर लेन में ले जाओ, उधर तो पैसे लेते। बर्मे का गवर्नमेंट ने लगाया है बर्मा। अच्छा, गवर्नमेंट ने बर्मा लगाया है, क्या बात है। आज गवर्नमेंट ने बर्मा लगा हुआ, उसमें भी खड़े होके पैसे मांगते। 20-20 रुपये दो तो एक गैलन भरेंगे, तो हम कैसे करेंगे? हम गरीब इंसान क्या करेंगे हम? अच्छा, एक चीज और मुझे अभी सुनाई दी है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे बर्मा लगाया, जो बचपन में देखती थी वो बड़ा यूं करके पानी निकाले जाने का। हाँ, मैं देखती हूँ। अच्छा, वो लगाया हुआ है, तो वहाँ पे उनके लोग खड़े हुए हैं जो पैसे लेके आपको पानी देते हैं। ये गवर्नमेंट का बर्मा है। अच्छा, गवर्नमेंट की बात आ जाए तो कराची से आपको पता है कि कौन सी गवर्नमेंट है, सिंध हुकूमत। तो ये इस चीज़ पे बड़ा एक्शन होना चाहिए कि यहाँ पानी मौजूद है, ये कि पानी नहीं ये बात नहीं है। पानी मौजूद है पर दिया नहीं जा रहा है। इस पे और हम बात करेंगे। अब इन्होंने बर्मे की बात की, इस पे मैं डिटेल में बात करूंगी। पर अभी टाइम हो गया हमारे शो में कराची की आवाज़ में ब्रेक का टाइम। तो कहीं ना जाएं, देखते रहे हमारा शो कराची की आवाज़। लेते एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। और अभी मैं यहाँ मौजूद हूँ कोरंगी 5 J1 का एरिया है। यहाँ पानी का बहुत शदीद काफ़ी अरसे से इशू है। अगर बच्चा छोटा था अब वो जवान हो चुका है, और कोई अगर जवान था तो वो बूढ़ा हो चुका है, और पानी नहीं आया। और ये भी हमारे साथ एक और आ चुकी हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, पानी का तो बड़ा मसला है। हम लोग तो बहुत परेशान हैं, पानी मिलता ही नहीं पीने के लिए। तो पीने का पानी कहाँ से भरते हैं आप? पैसे से लेते। रोज़ का कितने का आ जाता है? रोज आता 30 रुपए का। रोज़ का 30 रुपए का। 40 रुपये। 40 का भी, कोई मेहमान आ गए 60-70 का भी आ गया। अच्छा, वो जो कहते हैं मेहमान आए तो खुश होना चाहिए आपको, क्योंकि मेहमान अगर आता है तो अपना रिस्क लेके आता है। तो आप लोगों के घर मेहमान आते होंगे, आप तो परेशान हो जाते होंगे कि अब तो पानी का भी इंतजाम करना है। हाँ, बच्चे गिराते, मना भी नहीं कर सकते मेहमानों को, है ना। ठीक है जी, ज़िंदगी मफलूज हो जाती है जब पानी नहीं होता, क्योंकि आप ना अपने रिश्तेदारों से रिश्तेदारी निभा सकते हैं ना। आप अगर चाहें कि मुसलमान हैं और नमाज अदा करें तो वो भी प्रॉपर नहीं अदा कर सकते, क्योंकि उसके लिए भी आपको पानी की ज़रूरत होती है। अच्छा जी, आपने बर्मे का जिक्र किया था, एक बार से फिर कीजिएगा कि आप जब वहाँ जाते हैं आपको कितना पानी कितने में भरने देते हैं? 2 गैलन लेके जाते हम, तो हमें कहते पैसे दो तो हम पानी देंगे। उधर लड़ाई होती है, मार पिटाई होती है। 20-20 रुपये कितना छोटा गैलन का पानी, हम घर में कैसे गुजारा करें? अच्छा, वो कहीं पिछली गली में ही आया हुआ मीठा पानी? हाँ, ये उस रोड पे आ रहा है, बर्मा लगा, उधर हमारे बच्चे जाते, हम जाते भरने के लिए पानी। पानी नहीं देते हमें, बंद कर देते, भरने को भी बंद कर देते। ये ऐसी लाइनें लगी उसको बंद है, क्या करे, कैसे गुजारा करे? कुछ तो होना चाहिए ना, गवर्नमेंट कुछ तो करे हमारे लिए। बिल भेज देते हर महीने, पानी नहीं है, हम बिल कैसे पे करें? जब पानी मिलेगा तो हम करें ना। देखो इतनी महंगाई है, बिजली का बिल इतना आ रहा है, गरीब बंदा बहुत तंग हो गया, बहुत ही तंग हो गया है। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, ये मुझे ये कह रही हैं, ये देखें मेरा कैमरा आपको दिखाएगा, इतनी बुजुर्ग खातून जो हैं वो पानी भर के आ रही हैं। अल्लाह ना करे ये फिसल जाएं, अल्लाह ना करे कि इन्हें कोई चोट लग जाए। आप ये देखें, अम्मा ज़रा ये 1 मिनट के लिए पानी रखेंगी, आप मुझसे बात करेंगी। इतना वेट उठाना कोई आसान बात नहीं है। मुझे ये बताएं, ये इतना वेट उठा के आप रोज़ लेके जाती हैं पानी? इससे भी दोपहर सुबह शाम जब भी ज़रूरत पानी की पड़ती है जब जाते हैं। वैसे अब इस शो के बाद मैं तो समझती हूँ कि जिनके अंदर शर्म नाम की भी मौजूद नहीं है, तो मेरे हाल से कहीं ना कहीं से शर्म उनके अंदर पैदा हो जाएगी। आप जिन इदारों में बैठे हुए हो, आप जिन सीटों पे बैठे हुए हो, मैं तो सिंध हुकूमत से भी अपील करूंगी कि इस पे एक्शन लिया जाए कि एक बुज़ुर्ग खातून, इस उम्र की बुज़ुर्ग हम अपने घर में बिठा के उनके बड़े नाज नखरे उठाते हैं। हम कहते हैं नहीं ये बुज़ुर्ग हैं, इनसे हमने सिर्फ दुआएं लेनी है। आप इस एज में बहुत सारे बुज़ुर्गों की बद्दुआएं ले रहे हैं, थोड़ी सी शर्म करें, इन बद्दुआओं से बच जाएँ। ये नहीं कि आपकी कुर्सियाँ जो हैं वो हिल जाएँ इनकी बद्दुआओं से। आप देखें ये कितना वज़नी कैन होगा, और इस कैन को उठा के वो इस तरह से रोज़ जाती हैं। अल्लाह ना करे कभी
फिसल जाएं, कोई इनको चोट लग जाए, किसी तरह की कोई तकलीफ़ हो जाए इनको, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और कराची की आवाज़ की कोशिश है कि इस तरह के मसाइल कराची में जहाँ होंगे हम वहाँ ज़रूर जाएंगे और हम उनकी आवाज़ बनेंगे। इसी के साथ साथ और भी काफ़ी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करती हूँ, बच्चों से थोड़ी सी बात करती हूँ कि बच्चे कभी कोई कैन भर के लाते हैं? इधर आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ये कैन लेके जाते हो कभी पानी का? हाँ। तो वज़न उठा ले तो तकलीफ़ नहीं होती? इतना वज़नी कैन रोज़ लेके जाना ये भी एक ज़िम्मेदारी है। क्या करा, कराची में यही होना है। अच्छा, क्या बात की है बच्चे ने? एक बार से फिर कहो, क्या कहा आपने? कराची में यही होना है। कराची में यही होना मतलब पानी नहीं मिलेगा ना आपको? इससे अच्छा कहीं और चले जाए। कराची ऐसी है, बस इलाका ऐसा है, पानी नहीं मिलता। ये देखिए, ये दादी, हमारी दादी पानी उठाती है, ये वो बुरी बात नहीं है क्या? ठीक है जी, ये बच्चे की भी आपने बात सुनी है। ये हमारा फ्यूचर है ये बच्चे, और ये इन्हीं बच्चों की वजह से आगे पाकिस्तान और तरक्की करेगा। और इस बच्चे ने बहुत बड़ी बात कर दी कि कराची में यही होगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप इसे फील करें और इसे आप गौर से सुने तो इस बच्चे ने बहुत बड़ी बात की है। अब हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, आप जॉब भी करते होंगे? जी बिल्कुल, जॉब करते हैं। तो फिर जॉब जब आप करते हैं तो सुबह जल्दी पानी भर के जाते हैं या रात को आके पानी भरते हैं? रात में आगे पानी भरना पड़ता है क्योंकि इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फैमिली नहीं आ सकती तो फिर हमें भरना पड़ता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने कहीं कभी आवाज़ नहीं उठाई? आज तो चलें कराची की आवाज़ आपकी आवाज़ बन रहा है, इससे पहले आपने जाके कभी आवाज़ नहीं उठाई कि हमें पानी दिया जाए? अपनी तरफ से आपने कितनी कोशिश की है वो ज़रा लोगों को बताओ। पहले गए हम, बहुत दफ़ा गए, मगर कोई सुनवाई नहीं होती। और वोटिंग के टाइम भी लोग आते हैं, उस टाइम पे वोटिंग के लिए आते हैं, वोट दे दो, वोट दे दो। जब वोटिंग हो जाती है उसके बाद कोई पूछता भी नहीं। मतलब आपको वादे आपसे करके? हाँ, यही होता है ना कि उधर से उस टाइम पे आते हैं, वो करते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसके बाद कुछ भी नहीं होता। अभी कितने साल हो गए, हम जवान हो गए, मगर पानी नहीं आ रहा इस इलाके में। बाकी आगे पीछे इलाकों में आता है, मगर इसी इलाके में नहीं आ रहा। वजह हमें भी नहीं पता कि गवर्नमेंट इस तरह हमारे साथ क्यों कर रही है। पानी नहीं आता, बस ये वजह है। मीठा पानी आना चाहिए क्योंकि हर की ज़रूरत है। अब खारा पानी हम यहाँ से भरते हैं, इनकी मेहरबानी है, बेचारे इन्होंने बोरिंग की हुई तो हम भर लेते हैं। तो खारे पानी से तो बाल भी खूब ख़राब हो जाते हैं, बाल गिर भी जाते हैं, आपकी रंगत भी ख़राब हो जाती है। अब देख लें बाल हमारी क्या हालत हो रही है, इसी वजह से हो रही है ना कि खारे पानी से ना कपड़े सही से धुलते हैं, ना बच्चों को सही निलवा पाते हैं। बस जितना लाते हैं वो गुजारा करते हैं ना, अब क्या करें। अब खुला पानी आया तो ज़ाहिर सी बात है वज़ू भी करेगा, वरना नमाज भी पढ़ेगा, और भी चीज़ें बहुत सारी होती हैं, फैमिली है घर के अंदर, क्या करें, मजबूरी यहाँ से बनना पड़ता है क्योंकि पानी आ ही नहीं रहा लाइन में। बिल्कुल जी, ज़िंदगी जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती है अगर पानी नहीं आता। तो मैं अब इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो पानी का इशू है, इसका आपकी ज़िंदगी पे कितना असर आपकी ज़िंदगी पे पड़ रहा है? क्योंकि कहते हैं ना कि अगर कोई एक चीज़ भी आपकी ज़िंदगी में उसकी कमी हो तो आप उस तरह से अपनी लाइफ को अच्छा नहीं गुजार सकते। बस ये असर पड़ता है कि सुबह जॉब पे जाओ, 9 to 5 की जॉब करके आओ, तो फिर यहाँ टंकी के पास आके लाइन में लगना होता है। और इसके बाद यहाँ पे ये करना पड़ता है कि लाइन पे लगो, इसके बाद पता चलता है कि पानी कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा, और सारा खारा पानी है। और घर जाके फिर मीठे पानी के लिए फिर दूसरे फ़िल्टर पे जाना पड़ता है, वहाँ पे जाके मतलब कभी 50 कभी 100 रुपये देने पड़ते हैं। और वहाँ पे भी मीलों की लाइन होती है वहाँ पे, कि बस लाइन ही लाने हैं हर जगह पे, मीठा पानी खारा पानी, बस इसी में लाइन जगहें चली हैं हमारी। अच्छा, कितनी लाइन, मतलब कितनी लंबी लाइन होती है? कम से कम 20-25 बंदे एक जगह पे होते हैं एक नल में, और 3 नल वहाँ पे लगे हुए, फ़िल्टर हमारा आ गई है, और 3 नल में अगर 25-25 बंदे भी हैं तो 75 बंदे खड़े हुए हैं। और यहाँ अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे टंकी में पानी ख़त्म हुआ हुआ है, तो यहाँ पे रश कम है। यहाँ पे जैसे रात में टंकी भर जाएगी तो यहाँ पे भी तकरीबन 50-60 यहाँ पे कैन लगे हुए होते हैं, और इसी वजह से पानी की बहुत यहाँ पे कतारें लग जाती हैं। मैंने अभी भी देखा है कि यहाँ कैन लाइन से लगे हुए हैं कि जैसे ही पानी आए तो फ़ौरन से जो है ये लाइन में कैन जो है उसमें पानी भर भर के लेके जाना शुरू हो जाए। अच्छा, ये बच्चा देखें, ये रोता हुआ जा रहा है और इसके पास देखें 2 कैन है, और वो देखें, ये आपको मेरा कैमरा दिखाएगा, बेचारे ने 2 कैन पकड़े हुए हैं और उसके चेहरे से उसकी तकलीफ़ आप नोट करें कि उसके चेहरे पे उसकी तकलीफ़ है। और इतने जो छोटे बच्चे होते हैं हमारे घर में, कितने लाडले ये बच्चे होते हैं, और ये बच्चे कितनी मुश्किल से ये कैन उठाया हुआ, इसके चेहरे पे इसकी तकलीफ़ आपको नज़र आ रही होगी। और इस बच्चे के हाथों पे ये जो मोहल्ले के लोग हैं बता रहे कि इस बच्चे के हाथों में छाले हैं, और ये फिर भी कैन उठा के जाता है, क्योंकि जिस घर में मर्द हजरात अगर जॉब पे हैं तो इस तरह से छोटे छोटे बच्चे घर में अपनी माँ के पास पानी लेके जाते हैं ताकि वो घर का सारा काम कर सके। जी भाई, लड़ाई झगड़े इतने हैं कि यहाँ पे मतलब हर एरिया वाला, गली कूचों वाले एक दूसरे से लड़े होते सिर्फ पानी के ऊपर। और जब फ़िल्टर के ऊपर जाएँ तो फ़िल्टर के ऊपर वहाँ पे हमारे एरिया के साथ सामने के एरिया, जब आगे पीछे से जब इतना रश होता है तो इसी वजह से लड़ाइयाँ होती हैं कि पानी के ऊपर कि हमारा पहला नंबर है। फिर वहाँ पे भी नंबर ये है कि पानी कभी आ रहा है, कभी लाइन पे जब पहुँचते हैं नल के पास और पानी ख़त्म हो जाता है, तो बड़े मामला ख़राब है। और अभी यहाँ पे वाटर बोर्ड वालों ने लाइनें दी हैं,
और 20-20 हज़ार, किसी के 15,000 रुपये लिए। इसके बाद लाइनों पे वहाँ पे जाके प्लेटें लगा दी हैं और वापस पानी बंद हो गया। अच्छा, वाटर बोर्ड ने ही आपको यहाँ पे लाइनें दी हैं, इनको वाटर बोर्ड ने ही यहाँ लाइनें लगा के दी हैं, पर उसके बाद इसमें पानी नहीं आया है। तो वाटर बोर्ड ने आपको जब यहाँ पे लाइनें सारी लगा के दी और आपसे 20-20, 15-15 हज़ार रुपये लिए हैं फ़ी घर ना, तो उसके बाद वो पानी फिर आया नहीं है, तो आप लोग वाटर बोर्ड नहीं गए कंप्लेन लेके? मतलब 1 हफ़्ता आया, उसके बाद हमने जिन्होंने पैसे दिए थे तो हम उनको ढूंढें तो वो यहाँ एरिया से चले गए। और जब उनको जाके कहते हैं कि भाई हमारे पैसे दे दो, तो बोले यार हमने वो वाटर बोर्ड में दे दिए और पानी पीछे से बंद हो गया है, जैसे पीछे से पानी आ जाएगा तो हम आपकी लाइनों में खोल देंगे। लेकिन रातों में आके वो यही लाइनें उखाड़ के चले जाते हैं, तोड़ के चले जाते हैं, आगे प्लेटें लगा देते हैं। और हम फिर हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है कि हम किसी को जाके सुनाएं, आगे जाके किसको कहें, क्योंकि UC 22 है यहाँ पे, वो भी बंद पड़ी हुई है। और वाटर बोर्ड का कोई भी अमला जो ऊपर के मामला होते हैं, ऑफिसर वगैरह, यहाँ पे कोई भी नहीं आता। और इसके लिए फिर बस एक दूसरे के चेहरा देखते हैं। और इसके अलावा एक लाइन आगे से एक बंदे ने ला के दी थी, वो मतलब यहीं के सरबराह थे, लेकिन वो उसमें भी कुछ दिन पानी आया, उसके बाद वो भी बंद हो गया। अच्छा, एक चीज़ जो अगर आप देखें कि इन्होंने कहा कि वाटर बोर्ड ने लाइन दी है, उसके बाद 1 हफ़्ता उसमें पानी आया है, 1 हफ़्ते के बाद वो पानी बंद हो चुका है। तो मेरे कहने का ये मकसद है कि वाटर बोर्ड लाइन दे भी सकता है, 20,000 फ़ी घर ले भी सकता है, 1 हफ़्ता पानी दे भी सकता है, और 1 हफ़्ते पानी के बाद पानी बंद भी कर सकता है, लाइनें तुड़वा भी सकता है, और वो लाइनें तुड़वा के कहीं और दे भी सकता है। जब ये सब कर सकता है तो इन लोगों को सहूलत क्यों नहीं मिल रही? वो इदारे, वो गवर्नमेंट, वो सब कहाँ है? क्या कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? इन लोगों से पूछा नहीं जाएगा कि यहाँ की आवाम से पैसा लेके बटोर के इनको 1 हफ़्ते की खुशी और 1 हफ़्ते की ज़िंदगी दे के आप चले गए? इस पर ज़रूर बात होनी चाहिए, और ये जहाँ जहाँ हमारी वीडियो देखी जाए तो इस पर ज़रूर मेरी भी अपील है और इन लोगों की भी अपील है, और ये आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि एक आम गरीब इंसान वो आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता है, ना वो आपसे लड़ सकता है, ना वो आपको कुछ कह सकता है, वो आपसे रिक्वेस्ट कर सकता है, और हम भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। हमारा शो इसी तरह देखते रहें, रोज़ आपके सामने होती हूँ मैं कराची की आवाज़ में। हमारी कोशिश होती है कि कराची में जहाँ जहाँ कोई मसाइल हैं वहाँ हम जाएँ और वहाँ आवाज़ बने उन लोगों की। तो अपना रखें ख्याल, और अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।